मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मई की लव लाइफ की और आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से, यदि आप एरीज ज़ोडिएक साइन के हैं, मेष राशि है आपकी, तो देख सकते हैं। एस्ट्रो और टैरो के ऊपर बेस्ड रहेगी ये रीडिंग, ठीक है। आपको सबसे पहले टैरो के माध्यम से मैं आंसर्स बताऊँगी, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप की स्थिति है, ठीक है। आप उस मैसेज को, गाइडेंस को फॉलो करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस चाहते हैं, चाहे अपने लव लाइफ, करियर लाइफ या कोई भी एरिया का मैटर हो, लाइफ का कोई भी एरिया का मैटर हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, नंबर गिवन है। क्रिस्टल जेमस्टोन वास्तु प्रोडक्ट्स किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा। सबसे पहले 2 साइड की हम एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे। जिनको भी आप मानते हैं उनको रीडिंग से पहले शफलिंग के टाइम स्मरण जरूर किया करें। और जब भी कार्ड शफल होते हैं, लॉर्ड्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आपको देखना होता है, ठीक है। विश करना होता है कि जो भी आंसर आए मेरे बेहतरी के लिए आए, मेरे रिश्ते के बेहतरी के लिए आए। मुझे जो भी डिसीज़न बनाना पड़े, जो भी सलाह मिले, मैं उसका अनुसरण कर सकूं अपने जीवन में, अपने प्रेम जीवन में हो, चाहे विवाह जीवन में हो, या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन चल रही है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, अपने मैरिड लाइफ के लिए हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए हो, ठीक है। फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप चेक करना है, फीलिंग्स, थॉट्स, कुछ भी जो भी है। हार्टेक एंड लॉस को दिखा रहा है। क्या हुआ है भाई इसमें, ये पेन, ये दर्द आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ सिखा रहा है, वैल्यू करना सिखा रहा है, ठीक है। बैलेंस, ये हार्टेक एंड लॉस से निकलने के लिए एक ही रास्ता है यहाँ पे, बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है पेंटिकल्स का कार्ड, एक जगह है इमोशंस का कार्ड। अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपने रिलेशनशिप में इमोशंस के बेसिस पे चलते हैं कि हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है, यही रिलेशनशिप का आधार है, स्तंभ है कि एटलीस्ट सारे दिन के बाद या जब भी बात होती है इमोशनली कनेक्टिविटी फील हो, ओके, अच्छी तरीके से बातें कर ले, हम दोनों एक दूसरे का हालचाल जान ले, हालचाल पूछ ले, जो भी दुखड़ा है, जो भी अच्छे न्यूज़ है वो एक दूसरे को सुनाए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, कोई चीज़ आपके लाइफ में पूरी हो रही है, लेकिन एक अगर सेपरेशन चल रहा है आपके लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, कहीं ना कहीं मन करेगा कि अगर वो होता या वो होती तो शायद और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वहीं पे यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशंस और अपने दिनचर्या के बीच में आप फंस के रह गए कि अब इमोशंस के लिए जगह नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे अपने इतना ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा ही है कि मेष राशि में अभी अप्रैल के 14 से मई के 14-15 तक सूर्य वहीं पर है एग्जॉल्टेड होके, तो भाई काम करियर की तरफ तो जोश से परिपूर्ण है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड तो ऑलरेडी होते ही है आप, तो वो एक्शन ओरिएंटेड कभी कभी एग्रेशन के रूप में निकल जाता है, ठीक है। कि होता है ना कि मुझे अभी काम है, जो बोलना है जल्दी बोलो और जल्दी ख़त्म करो बस कहानी, ठीक है ना। तो ये चीज़ कभी कभी किसी को हर्ट कर जाती है, ठीक है। अभी इतना कुछ एक्सप्लेन करने का, बोलने का, सुनने का समय नहीं है, जल्दी बोलो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा रवैया या ऐसी बातें किसी को हर्ट कर सकती है। तो जिम्मेदारी निभाना, पैसे कमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्टेक का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, लॉस का कार्ड ये दिखा रहा है कि पैसे कमाने की होड़ में, कहीं ना कहीं पेंटिकल्स कलेक्ट करने की होड़ में, ठीक है, फाइनेंस को ठीक करने की, सुधार करने की होड़ में, कहीं ना कहीं रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं, रूठते जा रहे हैं। इमोशंस जैसे है ही नहीं, जैसे बस रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है। तो ये सीखने की ज़रूरत है। 3 नंबर यहाँ पे कहीं ना कहीं विजडम को दिखा रहा है, ठीक है, नॉलेज को दिखा रहा है, थोड़ा सा सीखना, ओके, और करना है ये जो भी है। अभी और भी कार्ड आएंगे, देखते हैं क्या बता रहे हैं आपके कार्ड्स। और वी आर द वर्ल्ड, एक पेनफुल एंडिंग को अपने फेस तो किया है। शायद यहाँ पे काफ़ी सारे एरीज हैं जिनके लव रिलेशनशिप या रिलेशनशिप वर्क नहीं किए हैं, ठीक है। उस फेस को ख़त्म करके गो विद द फ्लो हो गए एंड देन द क्रिएटर की भूमिका निभा रहे हैं आप, ठीक है। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, मैं किसी के कंट्रोल में रह नहीं सकता, ना कर सकता हूँ, ना कर सकती हूँ, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग दिखने का, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही, लेकिन
एक क्रिएटर की भूमिका में होके भी कि बस चल रहा है, हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, इसके ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ बैलेंस मांग रही है एरीज़। रात को सोते वक्त या जब भी अकेले बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हिट करती हैं। बाकी आप पूरे दिन बहुत ज़्यादा जोशीले मुझे नज़र आ रहे हैं अपने कामकाज के प्रति, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ बता रहा है कि एक पेनफुल, एक वेटिंग साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हुआ है, लेकिन जो रिश्तों के प्रति लॉस हुआ है आपका, और कहीं ना कहीं दिल में पेन है, कुछ अधूरे क्वेश्चन हैं, अधूरी चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे सफ़र होती दिख रही है हिडन रूप में। ये आइसोलेशन का कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि भावनाएं कहीं ना कहीं छुपा दी गई है, भावनाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन असल में यहाँ पे बहुत इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा। अब इसके नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन की सही जगह पे, सही वक्त पे सही चीज़ें पहुँची जाएगी। जैसे मैंने कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया था वो मुझे सही वक्त पे मिल रही हैं, तो एक निराशा के बाद एक उम्मीद भी कि जो मिलना होगा मिल ही जाएगी, ठीक है। करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर एरीज। मंथली रीडिंग मैंने आपकी अपलोड कर दी है चैनल पे, इसी कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी, मई महामासिक राशिफल के नाम से, और अदरवाइज़ आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके भी। क्रश, पॉजिटिवनेस, आप भाई गो विद द फ्लो है, लेकिन आपके पार्टनर गो विद द फ्लो नहीं है। स्पेशली आपकी तरफ इनकी इंटेंसिटी, इंटीमेसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। किस बेसिस पे? अपने काम से मतलब रखना, काम बहुत जोशीलेपन में आके करना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर एरीज कोई टेम्प्रेरी रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्प्रेरी रिलेशनशिप मतलब कि बहुत शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप, कोई आपकी तरफ यहाँ पे किसी के मन में आपके लिए क्रश देख रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे सीरियसनेस नहीं है, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, वो भी आउटलुक का, आपके आउटलुक का, आपसे, आपकी जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उस चीज़ का। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में ये जो क्रश दिखाई दे रहा है ना आपके प्रति, ठीक है, ये हो सकता है हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में कोई आया है या आई है, ठीक है, या फिर एक एंड हुआ है आपके लाइफ में जहाँ से उभरे हैं आप सीरियस हो गए थे उस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आपको बिट्रेयल मिला, तो ज्ञान मिला वहाँ पे कि इतनी जल्दी नहीं करना होता है, इतनी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना होता है खुद को हर जगह। एंड देन इस क्रिएटर की भूमिका में आए। स्पिरिचुअलिटी को चुनना, किसी ने तो शायद ये भी मन बना लिया है कि अब कोई और भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिली, कोई और भी नहीं चाहिए, मैं अकेला ही सही हूँ। एक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्या कि कहीं ना कहीं दोनों ही आइसोलेट है। आइसोलेट से मतलब क्या है कि दोनों ही दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मिलना जुलना सब कुछ, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गैदरिंग्स चल रही हैं अपने अपने लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। येस, पॉजिटिवनेस इनकी हावी हो रही है, इनकी फीलिंग्स में पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं दूसरों से बातें करना, ठीक है, आपका दूसरों से हंस हंस के बातें करना और इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देना इनको विचलित कर रही है इन दिनों। तो कोई कन्फेशन आ सकता है, कन्फेशन की उत्सुकता इनके मन में मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। हालांकि ये फीलिंग्स कार्ड है, लेकिन आपने तो अपने आप को गो विद द फ्लो कर दिया है, लेकिन इनकी फीलिंग्स में मुझे कन्फेशन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है। ये क्या बात है, ये कार्ड अब अलग ही तरीके से उछल के आया है। ले लेंगे इस कार्ड को और दो कार्ड निकालते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पॉजिटिवनेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि आप तो पीछे नहीं हट रहे हैं एरीज, आप तो पीछे नहीं हट रहे हैं, बस आपको क्या चाहिए, स्थायित्व चाहिए, परमानेंसी चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, ठीक है। इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। ओके, फिर से यहाँ पे आइसोलेटेड दिखा रहा है कार्ड में, रिग्रेटफुल लव दिखा रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। ये जो लॉस यहाँ पे, ये जो ग्रीफ यहाँ पे, सॉरो कह लीजिए या हार्ट एक, दिल बहुत घायल है, बहुत घायल है, और इस पेन से सफ़र करना
मतलब कि लेसन्स तो दे रहा है या दे रही है, मतलब कि आपने इस रिश्ते में जाने में ना बहुत जल्दबाजी कर ली, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर ली, और जितनी स्पीड के साथ शुरू हुआ था उतनी स्पीड के साथ ही कम हुआ। आप तो अवेलेबल रहे, ठीक है, शायद आप इतना ओपन अप होकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन आपके मन में बहुत कुछ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे रिग्रेटफुल लव की एनर्जी दिखाई दे रही है कि गलत था आपका फैसला, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है 1 से 15 मई के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोस्तों के साथ मिलाना जुलाना कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नज़र लगी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक कर दिया था कि अपने रिलेशनशिप को आपने, ठीक है, दोस्तों से मिलाना, दोस्तों के सामने रिश्ते और भी कलीग्स के सामने अपने पार्टनर का तारीफ़ करना, उनको मिलाना, और फिर उनकी तरफ से ऐसे रिप्लाई आना या कुछ भी पीठ पीछे बातें होना कि देखो एरीज़ का पार्टनर कितना अच्छा है, उसकी पार्टनर कितनी अच्छी है, स्टेटस वगैरह लगा देना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैं देख रही हूँ पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, यहाँ पर देख रही हूँ एक सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पे देख रही हूँ। यस, बनने की उम्मीद आप रख रहे हैं। यस, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप चाहते हैं इस पर्सन को अभी भी, लेकिन इनसे बात नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, लेकिन आप अभी भी चाहते हैं कि ये आपके जीवन में आए, लेकिन एक सेल्फ सफिशिएंसी नहीं मिल रही है आपको। किसी एक चीज़ से, किसी एक बात से आपको डिसअपॉइंट हुए हैं आप इस पार्टनर से, तो डेफिनेटली ही उस बातों को आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि इस बार अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी, ठीक है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन को दिखा रही है कि अगर सॉलिड फाउंडेशन है इसकी, अगर इसका कोई फ्यूचर है तो मुझे उसका प्रमाण चाहिए, मुझे प्रूफ करके दो, तभी मैं जाऊंगा या जाऊंगी या फिर से रीस्टार्ट करूंगा या करूंगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस तो दिखाई दे रहा है कि आप तो तैयार है भाई, आप तो तैयार है तराजू को संभालने के लिए, आप तो तराजू को बिल्कुल इक्वल लेवल पे रखने के लिए रेडी है ना। अपने आप को कम आंकते हैं आप ना, आप अपने लिए कम चाहेंगे कि अगर मैंने तुम्हें पूरा दिया है तो तुम्हारी तरफ से भी मुझे पूरा चाहिए। ओके, लेकिन शायद सामने वाला आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है या चलाना चाहती है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अपने आप में व्यस्त रहना, अपने दोस्तों में व्यस्त रहना, मेरी बातों को इम्पोर्टेंस ना देना, लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं तभी इनको फ़र्क पड़ने लग जाता है। ओके, कि अपने आप में ज़्यादा बिजी रहना, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसे में ही तो फिर ऐसा लगता है ना कि फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि अनफेथफुल, मैनिपुलेटिव लव। तो मैंने लास्ट तक देखा लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। अब ये कार्ड जंप होके आया था, इसको देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंस लव, ठीक है, कि लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में फिर से इंटेंसिटी की चाहत रखना और उस रिगार्ड एक्शन भी ले रहे हैं एरीज। स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, ठीक है। यहाँ पर नए रिश्ते की भी शुरुआत होता हुआ देख रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा एरीज़, चाहे आपके लाइफ में ये घटित हुआ है या आगे घटित हो रहा है इन दिनों, यहाँ पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़े, बहुत सोच समझ के। यहाँ पर भी देखिए हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड 3 नंबर को दिखा रहा है। यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड भी दिखा रहा है कि आपको इस दौर में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपने देखा था ना, कि आपके रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है आपके तरफ से, लेकिन कितनी इंटेंसिटी रखनी चाहिए, दिखानी चाहिए, ठीक है। कि कहते हैं कि एक उदाहरण की फल का जब फल पकेगा ना तो अपने आप पेड़ से गिर जाएगा। ओके, उसे फोर्स करके कुछ नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे वक्त लेती हैं। यहाँ पे देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, ठीक है, कि धीरे है, धीमी गति है आपके रिलेशनशिप में अभी। द फूल, फिर से एक शुरुआत होगी, लेकिन लव लाइफ में जो भी इनोसेंसी गायब हो गई थी ना आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, वही चीज़ की कमी है यहाँ पर। कि बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें नहीं हो जा रही है, बहुत ज़्यादा समझदारी वाले एक्शंस की उम्मीद नहीं रखी जा रही है, शायद हाँ रखी जा रही है। तो प्यार इतना समझदार व्यक्तित्व नहीं मांगता है। कहते हैं ना कि जहाँ पे दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने लग गए, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने दिल से डिसीज़न बनाने लग जाओगे, दिल को हावी कर दोगे, तो कैसे होगा। दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ नरमी दिखानी है, कहाँ सख्ती दिखानी है। हर कहीं पे हम सख्ती नहीं दिखा सकते, हर किसी को हम स्ट्रिक्टनेस से नहीं मना सकते, अपनी बात नहीं मनवा सकते, और हर कहीं पे प्यार से भी नहीं बात मनवा सकते। कुछ लोग प्यार से मान जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्टनेस से मानते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कि प्रेम में गणित का विषय नहीं चलता है,
ठीक है, प्रेम में गणित का विषय नहीं चलता है, कहीं पे बहुत कुछ भूल जाना पड़ता है, कहीं पे बहुत कुछ अनदेखा अनसुना कर देना पड़ता है, तभी चल सकता है। ठीक है, इसीलिए ये बैलेंस का कार्ड आया है कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो आपको अभी भी परेशान कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चलते हुए भी, तो उसका एक ही आंसर है बैलेंस। बैलेंस लाइए। ठीक है, यहाँ पर 9-4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6 डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए तराजू का साइन कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखा रहा है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्रिएटर की भूमिका में काफ़ी कुछ यहाँ पे रियलाइजेशन होना और समझना, ओके, कि इस दर्द का, इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का रीज़न कौन है। ठीक है, कौन कितना है। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें। ओके, मुझे उस तरफ से क्या आता है रिएक्शन या एक्शन, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रांगली यहाँ पे एक्शन है। एरीज, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ एक्शन, पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए रेडी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पे। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एरीज, ब्यूटीफुल। क्रॉस क्रॉस करना पड़ेगा, ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। दोनों की ही तरफ से बैलेंस, और दोनों ही कहीं ना कहीं न्याय की यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। मतलब दोनों के ही लग रहा है कि आपको लग रहा है उस तरफ से अन्याय हुआ है, उनको लग रहा है आपकी तरफ से अन्याय हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अपने अपनी बात में अड़े रहना, अपने अपने तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश करना। तो वहाँ पर ये साइन यही दिखा रहा है कि तराजू को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ऊपर से एक जना कोशिश कर रहा है कि मैं 20 से पकड़ लूँ जिससे एक तरफ कम ज़्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए, तो नीचे से भी एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि ये कम, ये ज़्यादा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। समझ गए होंगे आपने क्या समझाना चाह रही हूँ। तो आपके पार्टनर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एफर्ट्स अगर आप लेंगे तो वो भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत लंबे समय बाद यहाँ पे कर्मा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। किसी किसी के लाइफ में कोई अन्याय हुआ था। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे लॉस फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, दोनों को ही दुख दर्द हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर। ठीक है, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट्स, एक लड़ाई झगड़े से रिश्ते में फिर से न्यू स्टार्ट हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है। ओके, कि कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई लड़ाई हो, ओके, और फिर यहाँ पे एक एक्शन लिया जाए। आपकी तरफ से ये एक सॉफ्ट अप्रोच की उम्मीद रख रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, आप में कहीं ना कहीं रोमांस इन्हें थोड़ा सा लुप्त दिखाई दे रहा है, जो कि ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं, इनको दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं दिमाग का बहुत प्रयोग कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो फिर से आप अपने दिल की सुने, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि क्या सब कुछ सही है आपकी तरफ से। ये इनकी तरफ के भाई थॉट्स, एक्शंस हैं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों को ही दोनों के साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों को ही दोनों के लिए जस्टिस करने की ज़रूरत है, तभी ये बैलेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे 1 और 1 है, अगर एक 1 आप है तो एक 1 वो है। मतलब एक सूर्य की एनर्जी आप में अभी है तो उनके अंदर भी सूर्य की एनर्जी है। ठीक है, कि मतलब जितने बोल्ड, जितने एक्शन ओरिएंटेड और जितना एटीट्यूड आप में है उतना भी उनमें भी है। कम आप भी नहीं है तो कम वो भी नहीं है। दोनों ही अपने अपने लेवल पे एक अच्छी पोजीशन या एक अच्छे व्यक्तित्व मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, बस आपका किसी और लेवल पे होगा और उनका किसी और तरफ से होगा। फिर से वही लड़ाई झगड़े, फिर से वही आर्ग्यूमेंट्स ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कि इन्हें लगता है कि एक ही बात पर बार बार चिक चिक पिक पिक होती रहती है। ठीक है, तो क्या करूं ना करूं, इन्हें आपकी तरफ एक एक्शन लेना है, लेकिन क्या करूं ना करूं। बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन एक्शन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 दिन में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ डिसीज़न बनाते हुए कि आपने जो भी इनके सामने प्रपोजल्स रखे हैं, ठीक है, तो मान सकते हैं ये। यहाँ पर शायद यहाँ पे थोड़ा सा छुप के या भागकर शादी करने की भी एनर्जी आ रही है मेरे को। ओके, कि आपने इनको बोला है या फिर इन्होंने आपको बोला है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो देख लेंगे हम, ठीक है, लेकिन शादी करना है हमें। तो वो भी ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यस, और कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिखाई दे रहा है कि
ये बार बार इन एंड आउट करते हैं क्या, और जब भी आते हैं ठीक है तभी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, बहस छिड़ जाती है आप दोनों में। ओके, तो अब इस बार जो करे वो परमानेंसी के साथ करे, या तो इधर चले जाए हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाए, या तो आपके पास आ जाए। कोई आपको ना ट्रैवल के ज़रिए मुझे यहाँ पे सरप्राइज़ देते हुए दिखाई दे रहा है। कोई एकदम से आपके घर पे अचानक आ जाए आपसे मिलने। आउटकम देखते हैं आपके लिए यहाँ पे 2, 5, 6 डेट इंपॉर्टेंट है एरीज एंड लियो साइन, यहाँ पे एरीज साइन, यहाँ पे टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। किंग ऑफ वॉन्ड्स आउटकम में आना स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और कॉन्फिडेंट एनर्जी को दिखा रहा है कि एक डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर, ठीक है, कि रिश्ते में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या फिर इनकी तरफ से हो। लेकिन आउटकम में इसका आने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना। अब ये आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इस एक्शन को, वैसे तो पॉजिटिव एक्शन ही है ये, लेकिन डायरेक्शन क्या देते हैं जब भी कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं या फिर कोई फ़ैसला बनाते हैं, ठीक है, कि पर्सन इनिशिएटिव लेगा या लेगी, एक्शन ओरिएंटेड होना दिखा रहा है यहाँ पर। रिलेशनशिप को लीड करने की एनर्जी, क्लैरिटी लाने की एनर्जी, ठीक है, कमिटमेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस कार्ड से, स्पेशली जब पहले बहुत कन्फ्यूजन था। ओके, और द स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आने का यही मतलब है कि हीलिंग, होप, डिवाइन ब्लेसिंग, विश फुलफिलमेंट, जो टूट गया था उसमें रिपेयर और पॉजिटिविटी आने के बहुत बहुत चांसेस है। तो यूनिवर्स का सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थिंग्स विल अलाइन। ओके, तो ये कनेक्शन में पहले स्ट्रगल या डिस्टेंस रहा हो सकता है, अब एक पर्सन यहाँ पे बोल्ड स्टेप लेगा या लेगी, और स्टार कार्ड यही बताता है कि ये स्टेप हीलिंग और पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाएगा। तो रियूनियन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बॉटम ऑफ द डेक में दोनों ही तरफ 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्योंकि ठीक है रियूनियन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। जहाँ पे अनफेयरनेस था वहाँ पे फेयरनेस के चांसेस बहुत है। रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी भूल चूक फिर से गलत कर सकती हैं चीज़ों को। ओके, तो मैरिज के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं यहाँ पर, स्पेशली अगर इंटेंशन क्लियर हो। इंटेंशन बहुत मैटर करती है, हमेशा मैं ये बात को हाईलाइटिंग करती हूँ। तो आपके लिए यही एडवाइस है, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो अलाउ दिस पर्सन टू टेक लीड। अगर आप ही किंग ऑफ वॉन्ड्स में हो, मतलब कि आप ही ये करने जा रहे हो या आपको करना है, तो हेजिटेशन छोड़ो, क्लियर एक्शन लो, ठीक है, फेथ रखो, नेगेटिविटी से बाहर आओ। ये कनेक्शन हील हो रहा है, हीलिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लस डिवाइन हीलिंग, विश फुलफिलमेंट इन लव को दिखा रहा है। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से देखेंगे क्या आंसर है आपके लिए, एंड देन एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स के बारे में बात करेंगे। एरीज, विद इन 1 वीक कुछ पॉजिटिव आउटकम इन दिसंबर मंथ, शादी वगैरह फिक्स होना या डेट्स निकलना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मई का महीना इम्पल्सिव एक्शन वर्सेस इमोशनल कंसिक्वेंसेस का समय लेकर आया है आप लोगों के लिए। मंगल का प्रभाव आपको बहुत बोल्ड, डायरेक्ट एंड एक्शन लेने वाला या एक्शन लेने वाली बना रहा है, लेकिन हर एक्शन का रिजल्ट भी उतनी ही जल्दी सामने आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी, कुछ सिचुएशंस में आप सोच सकते हैं जो फील किया जो वही बोल दिया मैंने, ठीक है। आमतौर पर एरीज ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसका बैकफायर भी हो सकता है। लेकिन अब इसका असर समझ आ रहा है कि जो फील किया था जो वही बोल दिया मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन होना। तो हर सच्चाई बोलना ज़रूरी है, लेकिन कैसे और कब बोलना है ये और भी ज़रूरी है। उसी चीज़ का रियलाइजेशन यहाँ पे कोई ना कोई आपको करा रहा है या आपको खुद ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी, एरीज रिएक्ट करने से पहले थोड़ा पॉज लेना सीखे। हर बात को तुरंत बोल देना हमेशा सही नहीं होता है। ओके, अगर हर्ट है तो उसे एंगर में एक्सप्रेस ना करें। पेशेंस इस समय आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, पैशन वर्सेस इम्पल्सिवनेस,
अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और इंटेंसिटी रहेगी। चैलेंज ये रह सकता है छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाए, हार्श वर्ड्स या क्विक रिएक्शंस हो जाए। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन हैंडलिंग सही नहीं हो पा रही है रिलेशनशिप में। ठीक है, तो एडवाइस है, अगर आप हर बात तुरंत रिएक्ट करेंगे तो अननेसेसरी डैमेज हो सकता है। थोड़ा काम अप्रोच रिलेशनशिप को स्टेबल रखेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो डेली लाइफ नॉर्मल रहेगी, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चैलेंज है इरिटेट हो जाना। वो रूटीन ही फॉलो हो रहा है, इस चीज़ की इरिटेशन। ठीक है, टोन एग्रेसिव हो सकती है बिजी होने के कारण, जैसे मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही बताया। तो प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, रिएक्शन है। एडवाइस है, अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो हाफ इश्यूज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जिनके बीच में है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन या सडन अप्रोच दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर बात करने की कोशिश या कोई मैसेज। चैलेंज ये है, बात हीटेड हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, एकदम से आर्ग्यूमेंट से शुरू हो जाना, तुमने भी तो ऐसे किया था, वैसे किया था, इस तरीके से ईगो क्लैशेस दोनों की ही तरफ से। तो यह रिकनेक्ट पॉसिबल है, लेकिन अप्रोच गलत हुआ तो फिर डिस्टेंस बढ़ सकता है। तो अगर एक जना समझदारी दिखा दे, क्रॉस वॉचर्स देखते हैं आई नो, तो शायद समझ आ जाए आपको कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। बातें तो रिश्ता रहेगा तो होती रहेगी। ठीक है ना, तो एडवाइस है, इस बार बात शुरू हो तो कामली करे, प्रूफ करने के लिए नहीं, समझने के लिए। तो एरीज़ फियरलेस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं आई नो, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं, कुछ रिश्ते संभालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देख लेंगे। रिकंसीडर बिग हैप्पी चेंजेस। बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत पॉजिटिव भाई। रीडिंग को बिग हैप्पी चेंजेस लिखकर क्लेम करना तो बनता है एरीज। WMBGEUKLSZQOY।